से भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय छात्र संघ उद्घाटन समारोह में हंगामा। एबीवीपी के समर्थकों ने कार्यक्रम के दौरान की नारेबाजी। बेलारा स्थित महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय का यह मामला है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के उपाध्यक्ष सतवीर चौधरी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कहा छात्र संघ अध्यक्ष एबीवीपी का, लेकिन कार्यक्रम में बुलाया कांग्रेस के नुमाइंदों को। और नारेबाजी करने पर सतवीर चौधरी के एक समर्थक ने एबीवीपी कार्यकर्ता को मारा जूता। सूचना मिलती पुलिस पहुंची मौके पर। नारेबाजी कर रही एबीवीपी समर्थक को अपने साथ ले गई और छात्र संघ अध्यक्ष एबीवीपी का, लेकिन कार्यक्रम में बुलाया कांग्रेस के नुमाइंदों को। इस तरह का आरोप लगाया एबीवीपी की तरफ से। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता को जूता मारा है सतवीर चौधरी के एक समर्थक ने। तो कुल मिलाकर हंगामे की स्थिति हो गई यहां पर। तो नारेबाजी कर रहे एबीवीपी समर्थक को अपने साथ ले गई है पुलिस। भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय छात्र संघ उद्घाटन समारोह में हंगामा होने की यह खबर है। इस वक्त आप देख रहे हैं A1 टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर, यह बेलारा स्थित महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय का यह पूरा मामला है, जिसमें पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के उपाध्यक्ष सतवीर चौधरी मौजूद थे। और इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं भरतपुर संभाग प्रभारी दीपक लवानिया के पास। जी दीपक, क्या मामला है ये पूरा और अभी क्या स्थिति है वहां पर? विक्रम, भरतपुर के समीप बेलारा गांव में महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय है। वहां आज छात्र संघ उद्घाटन समारोह कार्यक्रम था। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के उपाध्यक्ष सतवीर चौधरी सहित कई लोग वहां कार्यक्रम में बतौर अतिथि मौजूद रहे थे। और कार्यक्रम में हंगामा हुआ है। विद्यार्थी परिषद के जो समर्थक थे उनका कहना है कि छात्र संघ अध्यक्ष जो कि हितेश फौजदार हैं, छात्र संघ अध्यक्ष, वो विद्यार्थी परिषद से चुने गए हैं, लेकिन उद्घाटन समारोह में कांग्रेसियों को बुलाया गया है। इस तरह का आरोप प्रत्यारोप विद्यार्थी परिषद के समर्थकों ने लगाए हैं और नारेबाजी की है। जब विद्यार्थी परिषद के समर्थक वहां नारेबाजी कर रहे थे तो जानकारी ये मिली है कि जो सतवीर चौधरी हैं उनके एक समर्थक ने एबीवीपी के कार्यकर्ता में जूता मारा है। जो तस्वीरें हमारे पास मौजूद हैं उनमें साफ दिख रहा है कि जो नारेबाजी कर रहे हैं विद्यार्थी परिषद के समर्थक, उनमें एक व्यक्ति जूता लेकर मारता हुआ दिखाई भी दे रहा है। काफी देर हंगामा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची है और जो हंगामा कर रहे एबीवीपी के समर्थक थे उनको पुलिस अपने साथ ले गई है। जी दीपक, और जिस तरह से थोड़े दिन पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी से जुड़ा मामला भी था, जब निर्मल चौधरी और उनके साथ कोई और अन्य महासचिव, उनके बीच में मारपीट हुई, फिलहाल वो मामला सुलझ गया, लेकिन अब एक और ये घटना हो रही है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि छात्र संघ चुनाव भी प्रदेश में चुनावी मोड के साथ साथ एक्टिव हो गए? बिल्कुल, छात्र संघ चुनाव तो विक्रम हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद जो उद्घाटन समारोह के कार्यक्रम होते हैं उसको लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। पहले तो प्रत्याशियों के चयन को लेकर विवाद होता था कि कौन प्रत्याशी बनेगा, किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। अब जब इलेक्शन हो चुके हैं, छात्र संघ के अध्यक्ष और अन्य जो पदाधिकारी हैं उनका चुनाव हो चुका है, तो एक छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन समारोह की एक प्रक्रिया होती है और उस कार्यक्रम के दौरान इस तरह का हंगामा होना, ये एक सोचनीय प्रश्न है कि अब तक तो जो हंगामे होते थे वो चुनाव के दौरान होते थे, लेकिन अब छात्र संघ उद्घाटन समारोह के दौरान इस तरह के हंगामेदार जो स्थिति बनती है वो सोचनीय विषय है। इस पर सरकार को और जो कॉलेज प्रशासन है इसको सोचना होगा कि इन पर किस तरह से अंकुश लगे। इस तरह की जो बातें सामने आती हैं। जी दीपक, जिस तरह से जो छात्र संघ चुनाव हो चुके हैं, लेकिन ये छात्र संघ से ही जो ये पार्टियां होती है एनएसयूआई, एबीवीपी, सरकारों से कनेक्ट रहती है। तो मेरा ये सवाल ये था कि क्या कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन प्रदेश में जो चुनावी मोड पर प्रदेश आ गया है, तो कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन दिखता है या फिर सिर्फ छात्रों के बीच की ही घटना है ये? बिल्कुल चुनावी कनेक्शन भी इसको माना जा सकता है, क्योंकि जो विद्यार्थी परिषद के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के नुमाइंदों को इस कार्यक्रम में बुलाया गया है, कांग्रेस के और लोक दल के नुमाइंदों को। और विद्यार्थी परिषद के जो पदाधिकारी हैं उनको इसमें आमंत्रित नहीं किया गया, उनके जो नेता हैं उनको आमंत्रित नहीं किया गया। यही रोष है विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं में इसी बात को लेकर। बिल्कुल चुनाव से जोड़ सकते हैं विक्रम, क्योंकि चुनावी मौसम है और चुनावी साल है, तो जो सुगबुगाहट है वो तो शुरू हो ही चुकी है और ये उसी का असर है जो सामने आज आया है। जी बिल्कुल।
और आपने A1 टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, और दीपक लवानिया ब्यूरो हेड भरतपुर हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से चुनावी मोड में प्रदेश आ गया है। इसके साथ ही छात्र संघ के कार्यक्रमों में भी छात्र नेता भी एक्टिव हो रहे हैं। अब इसका क्या कनेक्शन है ये तो अंदर की बात है, लेकिन फिलहाल इस तरह से छात्र राजनीति में इस तरह की घटनाएं होना बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरह से युवा वर्ग अगर इस तरह से मारपीट पर उतारू हो जाएगा तो ये बहुत ही चिंतनीय विषय हो जाएगा।